कल्पना कीजिए एक ऐसे महायोद्धा की जिसका शरीर अनगिनत बाणों से छलनी है, हर सांस पीड़ा से भरी हुई है, फिर भी मृत्यु उसके समीप आने का साहस नहीं कर पा रही। यह कथा है भीष्म की, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था। प्रश्न यह नहीं कि वे कब मरे, बल्कि यह है कि उन्होंने मृत्यु को अपने अधीन क्यों रखा। समय को पीछे ले चलें, जब वे हस्तिनापुर के तेजस्वी राजकुमार थे, जिनका भविष्य सिंहासन, वैभव और समृद्धि से भरा था। लेकिन पिता शांतनु के प्रेम और सुख के लिए उन्होंने वह प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन का त्याग। उसी क्षण देवव्रत भीष्म बने, त्याग की सजीव प्रतिमूर्ति। पुत्र के इस असाधारण बलिदान से द्रवित होकर शांतनु ने उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु की मृत्यु तब तक उन्हें स्पर्श न कर सके जब तक वे स्वयं उसे न बुलाएं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया तो वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, पर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें कौरवों की ओर खड़ा करती रही। उनका शरीर अधर्म की ओर से लड़ा, लेकिन आत्मा हर क्षण धर्म की विजय की कामना करती रही। जब तक भीष्म ने शस्त्र छोड़े, उन्हें कोई पराजित न कर सका। अंततः उन्होंने स्वयं अपनी पराजय का मार्ग दिखाया और शिखंडी की आड़ में अर्जुन के बाणों ने उस अजय योद्धा को बाणों की शया पर सुला दिया। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि वे जानते थे कि मोक्ष के लिए सही समय आवश्यक है। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह पवित्र काल जब सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस समय देह त्यागने से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसी प्रतीक्षा में उन्होंने दर्द को स्वीकार किया, क्योंकि उनका जीवन भी प्रतिज्ञा था और मृत्यु भी प्रतिज्ञा ही होनी थी। अंतिम क्षणों में स्वयं कृष्ण उनके पास आए और भीष्म ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए देह का मोह त्याग दिया। जैसे ही उत्तरायण का सूर्य उदित हुआ, उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान का प्रयोग किया और एक महान आत्मा, जिसने जीवन भर केवल त्याग और कर्तव्य निभाया था, मुक्त हो गई। तो मित्रों, भीष्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि इच्छा मृत्यु जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने का अंतिम संकल्प है। कि कर्तव्य और प्रतिज्ञा कभी कभी प्राणों से भी बड़े होते हैं। जीवन में पीड़ा आएगी, संघर्ष होगा, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। असली शक्ति उस दर्द को सहकर सही समय और सही धर्म का पालन करने में है। अडिग रहो भीष्म की तरह। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि भीष्म की तरह नारद मुनि की जिंदगी भी इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ था? यह कहानी जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।